समस्त मुनि संघ की। संसार रूपी वन में हम सभी लोग अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए चारों गतियों में जन्म मरण का दुख भोगते हुए वर्तमान पर्याय तक आ पहुँचे। अनंतों बार चारों गतियों में उत्पन्न होकर के मर गए। बार बार हमने सुख शांति के लिए प्रयास किया, लेकिन हमारे जीवन में साध्य को बताने वाले, साध्य तक पहुंचाने वाला मार्ग दिखाने वाले, वास्तविक गुरुता को धारण करने वाले गुरु का लाभ नहीं हो पाया। जिस प्रकार संसार में आज तक हमें गुरु का लाभ नहीं हो पाया, उसी प्रकार आज तक की बहुत सारी पर्यायों में हम रत्नत्रय धर्म से वंचित रहे, क्योंकि वह धर्म और धर्म का फल बताने वाले श्री गुरु की शरण प्राप्त नहीं हो पाए। तो गुरु कौन होते हैं? एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरु कौन होते हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं, को गुरु? प्रश्न उपस्थित होने पर आचार्य उत्तर देते हैं, रधिगत तत्व। जो तत्व के जानकार है, वस्तु स्वरूप के अत्यंत विश्लेषक है, वस्तु स्वरूप के विज्ञाता है, वे गुरु होते हैं। और सत्व हिताभ्युद्यतः सततम, अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण में जो तत्पर रहते हैं, वे ही गुरु है। 5 परमेष्ठियों में तृतीय परमेष्ठी, जिन्हें हम सभी लोग आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य की व्याख्या करते हुए कहा, परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। अर्थात अपने कल्याण के लिए किसी को आचार्य बनने की आवश्यकता नहीं है। निर्ग्रंथ मुनि दशा में ही अपना कल्याण अच्छी तरीके से हो सकता है, लेकिन कल्याण के इच्छुक जीवों को मुक्ति का मार्ग भगवान की अनुपस्थिति में बताने का कार्य यदि कोई करते हैं तो वे आचार्य परमेष्ठी करते हैं। इसलिए अपने कल्याण के साथ साथ कल्याण इच्छुक जीवों के हित का संपादन करना ही जिनके जीवन का उद्देश्य होता है, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहा जाता है। नीतिकारों ने कहा है कि पर्वत को ऊंचाई होती है लेकिन गहराई नहीं होती है। ऐका लागले सगळे? सभी लोग सुन रहे हैं? एल्लारू कहता है देरे। आचार्य कहते हैं, नीतिकारों ने कहा है कि पर्वत को ऊंचाई होती है लेकिन गहराई नहीं होती है। सागर में गहराई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती। लेकिन गुरु, इस संसार में गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास मेरू पर्वत से भी ज़्यादा ऊंचाई और समुद्र से भी ज़्यादा गहराई होती है, जो अपने भीतर सारे दुखों को, शिष्यों के सारे दोषों को छुपा रखते हैं, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक अपने साथ साथ शिष्यों को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। आचार्यों ने एक जगह पर कहा है, आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं उनका पेट थोड़ा बड़ा होता है। सुन रहे हैं आप लोग? जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनका पेट थोड़ा बड़ा होता है। आहार कर करके उनका पेट बड़ा नहीं होता, शिष्यों के द्वारा हो चुकी गलतियों को जो अपने पेट में रखते हैं उस कारण उनका पेट बड़ा होता है, उनका मन इतना बड़ा होता है। वास्तव में गुरु गुरु होते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार में भटकने वाले प्राणी मात्र को उनके गंतव्य का मार्ग दिखा देता है, उसी प्रकार गुरु सूर्य के समान होते हैं, जो हमारे जीवन के अज्ञान रूप अंधकार का हरण करके, मिथ्यात्व तिमिर का विनाश करके हमारे जीवन को उजाले से भर देते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। यूरोपियन कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में गॉड को माना जाता है, देव को माना जाता है, भगवान को माना जाता है, लेकिन वहाँ गुरु नाम की कोई संकल्पना नहीं है। वहाँ टीचर्स है लेकिन गुरु नहीं है। यह विश्व गुरु भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गुरु को स्थान दिया गया, इसलिए भारत भी विश्व गुरु बना हुआ है। यह गुरु की महिमा है, वास्तविक गुरु की महिमा है। आप सभी लोग और मैं भी, अपन सभी लोग जानते हैं कि नदी पार करने के मुख्यतः 2 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? 2। एक साधन होता है पुल, ब्रिज, सेतु, और दूसरा साधन होता है नौका। दूसरा साधन कौन सा होता है? नौका, नाव, जहाज।
दोनों में फरक क्या? महाराज, तुम्हाला इथं सांगायला आणले, विचारायला आणलेलं, नौका और सेतु में फर्क क्या? तो फर्क यह है कि सेतु पर से बहुत सारे लोग, बहुत सारे वाहन, बहुत सारी वस्तुएं इधर उधर जाती आती रहती है, लेकिन सेतु जहां का तहां रहता है। और नौका स्वयं भी इस किनारे से उस किनारे जाती है और अपने भीतर बैठे हुए लोगों को भी इस किनारे से उस किनारे ले जाती है। गुरु भी उस नौका की तरह है जो संसार के इस तट से मुक्ति के तट की तरफ बढ़ते हैं और शरण आए हुए सभी को भी मुक्ति की ओर बढ़ने में अपना साथ, सहयोग, मार्गदर्शन और आधार प्रदान करते हैं। गुरु ऐसे होते हैं। गुरु की महिमा कौन गा सकता है? गुरु की महिमा गाने में बड़े बड़े विद्वान लोग भी थक गए, मेरे जैसा अल्पज्ञ गुरु के बारे में क्या कहेगा। आज की तिथि गुरु पौर्णिमा के नाम से जानी जाती है। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान के 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर, वर्तमान काल की अपेक्षा से अंतिम तीर्थंकर, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के 65 दिन हुए थे। कितने दिन हुए थे? 65 दिन हुए थे। 12 सभाएं भरी हुई थी, 8 भूमि युक्त समूह शरण वहां पर रचना को प्राप्त हुआ था, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खेल रही थी। लाखों लोग, लाखों मनुष्य, लाखों प्राणीगण वहां पर, असंख्य देव देवी वहां पर आकर के भगवान की वाणी सुनने के लिए तिलमिला रहे थे, तरस रहे थे। आदरे भगवंतन वाणी प्राप्त आगुदिल्ला ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾರಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಭಾಳ ದಿನ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ, 65 ದಿನ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆಯಿಂದ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅವಧಿ ಜ್ಞಾನಲೆ ತಿಳಿದು ಬತ್ತು, ಏನ ದ್ಯಾವ್ರಿದಾರು, ಆದರೆ ಸಮೂಹ ಶರಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿಲ್ದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಇಲ್ದ ಮಠ ಇಲ್ಲ. ಗುರುದ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಂಪಾರ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ? ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವಧಿ ಜ್ಞಾನಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನ ಸಮೂಹ ಶರಣದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇದ್ದಂಥ, ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿ ಆದಂಥ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿರಾಜಮಾನ ಇದ್ದಾರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅದ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಂಥ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಕೇಳಲಾಕ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. भगवान विराजमान है, किंतु उनकी वाणी को सुन करके, समझ करके उसका विश्लेषण और द्वादशांग सूत्रों में रचना करने वाले गणधर परमेष्टि नहीं है। यह इंद्रभूति सौधर्मेंद्र को पता चला। एक 15-20 मिनट लगेगा, चलेगा क्या? चालेल? किन किन को चलेगा? आता महाराज घोंगडा अडकले जाता नको कसं म्हणताय. सौधर्मेंद्र ने जान लिया कि भगवान तो है, लेकिन वाणी को समझ करके द्वादशांग सूत्रों की रचना करने वाले और उसका विश्लेषण करके भव्य जीवों को तृप्त करने वाले गणधर परमेष्टि नहीं है. तब उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य, प्रधान शिष्य अर्थात मुख्य गणधर कौन बन सकते हैं. गणधर का अर्थ क्या होता है? गण अर्थात संघ. सुन रहे हैं सभी लोग? कान से सुन रहे हैं क्या ध्यान से सुन रहे हैं? गण का अर्थ होता है संघ, गण का अर्थ होता है समूह. इसलिए अपने भारत देश को भी गणराज्य बोला जाता है. भारतीय गणराज्य, भारतीय संघ राज्य ऐसा बोला जाता है. कदाचित आपने पढ़ा होगा. संघ राज्य या गणराज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत एक अखंड देश नहीं है, अनेक राज्यों की संगठना का, अनेक राज्यों के समूह का नाम ये भारत है. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, मणिपुर, नागालैंड वगैरह ऐसे, राजस्थान आदि बहुत सारे राज्यों का संघ मिलकर के यह भारत देश है. इसलिए समूह का अर्थ होता है संघ. संघ को ही गण भी कहा जाता है. उस गण को अर्थात संघ को जो धारण करते हैं, गण का जो नेतृत्व करते हैं, गण का जो मार्गदर्शन करते हैं, चारों प्रकार के संघ को जो मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं, ऐसे उस गण को अर्थात संघ को धारण करने वाले भगवान तीर्थंकर देव के प्रधान शिष्य को गणधर परमेष्ठी कहा जाता है. वे आचार्य ही होते हैं, किंतु द्वादशांग के पाठी प्रधान गणधर होने जो होते हैं वे तद्भव मोक्षगामी होते हैं. तो सौधर्मेंद्र ने जान लिया कि भगवान महावीर स्वामी के सभा में बाकी सब कुछ है,
लेकिन वाणी का विश्लेषण करने वाले, झेलने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, विश्लेषण करने वाले गणधर नहीं है तो कौन गणधर बनेगा? तब अवधि ज्ञान से सौधर्मिंद्र ने जाना कि जो वेद वेदांगों का पाठी है, जो स्वयं को तीर्थंकर समझता है और किसी को कुछ नहीं मानता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा अहंकार जिसके बीच में भरा हुआ है, कूट कूट करके भरा हुआ है, ऐसा इंद्रभूति गौतम। कौन? ऐसा इंद्रभूति गौतम नाम का जो वेदांत का पारंगत एक तापस है, वह महावीर स्वामी का प्रधान शिष्य मुख्य गणधर बनेगा। देखिए कर्म की लीला कितनी विचित्र है। साक्षात सौधर्मेंद्र क्षायिक सम्यक दृष्टि है, द्वादशांगों का पाठी है, एक भवावतारी है, पंच कल्याणकों का प्रायोजक है, ऐसा सब होते हुए भी सौधर्मेंद्र भगवान का गणधर नहीं हो पाता। और जो मिथ्या दृष्टि था, वेदांत का पाठी था और साथ साथ स्वयं को ही तीर्थंकर मान करके अन्य सबको झुठलाता था, वह जीव कुछ क्षणों बाद महावीर स्वामी का तीर्थंकर परम देव का प्रधान शिष्य बनने वाला था। अब सौधर्मेंद्र उनको पता चला कि इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य बनने वाले। उनके स्वयं के इंद्रभूति गौतम के 500 शिष्य थे, उनके भाई अग्निभूति और वायुभूति उनके 500 शिष्य थे, और वह इंद्रभूति गौतम अपने आश्रम में बैठ करके, उपाश्रम में बैठ करके अपने शिष्यों को कुछ वेदांत संबंधी पढ़ा रहे थे, अध्ययन करा रहे थे। सौधर्मेंद्र अपनी विक्रिया रुद्धि से सौधर्मेंद्र की मूल भेष को छोड़ करके, मूल रूप को छोड़ करके एक बटु का रूप धारण करता है। बहुत ध्यान से सुनना है। शास्त्री जी, रमेश शास्त्री और इकडे 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 रमेश शास्त्री और हळीवडे, हां शास्त्री जी होद्र जरा बाहेर मुलं फार बोलायला लागलेत बघा, कोणतरी जरासं ಏನ್ ಹೇಳ್ಕತ್ತಿದ್ನು? सौधर्मेंद्र ने अपना मूल रूप छोड़ करके विक्रिया रुद्धि से एक बटु का, छोटे से बटु बालक का रूप धारण किया, जिसके सिर पर एक चोटी रखी गई थी, शरीर पर भस्म के पट्टे, हाथ के दंड में, बाहु भुजाओं में, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, गेरुआ वस्त्र पहन करके वह छोटा सा बटु रूपधारी बालक इंद्रभूति के आश्रम में पहुंचता है। और वहां पहुंच करके इंद्रभूति का रूप देखता है कि वो उच्चासन पर बैठा हुआ है, 500 शिष्य सामने बैठ करके वेद को पढ़ रहे हैं। और उसी समय, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, उसी समय ऊपर से स्वर्ग के देवों के विमान आकाश मार्ग से जा रहे थे। और तब इंद्रभूति के एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये स्वर्ग के विमान, जो देवों के विमान है, वो किस ओर जा रहे हैं? तब इंद्रभूति, अपने आप को तीर्थंकर समझने वाला, अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी मानने वाला इंद्रभूति कहता है कि हे वत्स, यह जो स्वर्ग के देव लोग कहां जा रहे हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं। मैं इस धरती पर तीर्थंकर हूं, वो अभी अपने विमानों से नीचे उतर करके मेरी वंदना के लिए आ रहे हैं। अहंकार। संसार में प्राणी को अपने मार्दव धर्म को भुला करके कठोरता निर्माण करने वाला यदि कोई हमारा शत्रु है तो अहंकार है। कौन है? अहंकार है। तब इंद्रभूति ने कहा कि वो सब देवलोग, स्वर्गीय देवता मेरी वंदना के लिए आ रहे हैं, लेकिन सामने से आने वाले देवलोग जब आगे बढ़ गए तब उनका तेजो भंग हो गया। उसी समय वो बालक, बटु रूपधारी बालक जो सौधर्मेंद्र था, वो आगे बढ़ करके इंद्रभूति के पास पहुंचता है, शिष्टाचार के रूप में हाथ जोड़ करके पूछता है कि गुरुदेव, हे महाज्ञानी, हे महापंडित, हे विद्वत वरेण्य, आप महान ज्ञानी हैं। मेरे गुरु ने मुझे एक श्लोक पढ़ाया था, लेकिन मुझे उसका अर्थ बोध नहीं हो पा रहा है। आप संसार में बड़े विज्ञाता है, इसलिए मैं आपके पास उस श्लोक का अर्थ समझने के लिए आया। अपनी स्तुति सुनकर के इंद्रभूति भी उसको अवसर देता है कि पूछो भाई, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी। तब वह सौधर्मेंद्र, बटु रूपधारी सौधर्मेंद्र इंद्रभूति के सामने एक श्लोक प्रस्तुत करता है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितः प्रोक्तम रहद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यह सवै शुद्ध दृष्टि। यह श्लोक जब पूछता है तब इंद्रभूति के सिर के बाल खड़े होते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि 3 काल क्या होते।
द्रव्य षटकम, 6 प्रकार के द्रव्य कौन से, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तब वह इंद्रभूति को पुनः पूछता है कि गुरुदेव बताइए। तब इंद्रभूति अपना अहंकार, अपना अपमान ना हो पाए, अपने अहंकार को ठेस ना पहुंच पाए, सारे शिष्यों के सामने मेरी हंसी ना हो पाए, इसलिए इंद्रभूति कहता है कि बालक तुम अभी बहुत छोटे हो। ये गंभीर श्लोक है, बड़ा सूक्ष्म और गूढ़ अर्थ इसका भरा हुआ है, तुम्हें इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। चलो मैं तुम्हारे गुरु से ही चर्चा करता हूं। सुन रहे क्या आप लोग? देखिए परिणति द्रव्यों की कैसे होती है, किसके भाव कब क्या हो जाए, इसलिए हम किसी को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को उच्च समझते हैं। कौन सा जीव कब कहां से कहां पहुंच जाए कह नहीं सकते। सौधर्मेंद्र की महिमा देखिए, असंख्य देव देवियों के ऊपर जिसका दंड राजदंड शासन करता है, ऐरावत जिसका वाहन है, सुधर्मा नाम की जिसकी विश्व विख्यात सभा है, ऐसा सौधर्मेंद्र भी प्रभु की वाणी खिरे सब भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि का लाभ हो और जिन शासन की प्रभाव ना हो, इसके लिए अपना मूल दिव्य रूप छोड़ करके बटु का रूप धारण करके वहां जाता है। जो महान पुरुष होते हैं वे अपने मान अपमान को बाजू को रख करके धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। सौधर्मेंद्र ने जिन शासन की प्रभावना के लिए अपना मूल दिव्य भव्य रूप छोड़ करके एक सामान्य बटु का रूप धारण किया। हम लोग कुछ हो जाए तो मुझे आगे बैठना था, पीछे क्यों कर दिया? सुन रहे क्या सभी लोग? स्टेज पर के लोग जरा ध्यान से सुनिए। क्या मेरा पहला इंद्र क्रमांक था, मुझे पीछे किया। मेरा लास्ट का था, मुझे उधर किया। मेरा नंबर वहां रिजर्व था, मुझे उधर बिठाया गया। अरे क्या क्या ये धर्म है? भगवान की पूजा करके अपने अंतःकरण में पुण्य वृद्धि करने के साथ साथ अपने रत्नत्रय धर्म का लाभ प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने के लिए पूजा है। मुझे आगे बिठाया, तुझे पीछे बिठाया, मेरे पास कैमरा नहीं आ रहा है, मेरे आगे नहीं सम्मान हो रहा है। क्या ये पूजा है? क्या ये धर्म नहीं, अधर्म है। इस प्रकार के परिणाम अधर्म है। सौधर्मेंद्र अपना सब ताम झाम छोड़ करके, वैभव ऐश्वर्य छोड़ करके, एक बटु का रूप धारण करके, भस्म के पट्टे गिरू वस्त्र और रुद्राक्ष की मालाएं पहन करके वहां जाता है और प्रश्न पूछता है। लेकिन इंद्रभूति को जब उत्तर नहीं आता, अपने अहंकार को छिपाने के लिए, शिष्यों के सामने अज्ञान छिपाने के लिए कहता है कि बालक तुम्हें इसका अर्थबोध नहीं हो पाएगा, चलो मैं तुम्हारे गुरु के साथ ही चर्चा करता हूं। सौधर्मेंद्र को उतना ही चाहिए था, कुछ भी करके इंद्रभूति गौतम समूह शरण तक आ जाए, इतना ही चाहिए था। और वो आने के लिए तैयार खड़े हो गए। उनके भाई अग्निभूति वायुभूति भी अपने 500 शिष्यों को लेकर के आ गए। और जैसे ही समूह शरण के परिसर में आ गए, सामने से उत्तुंग मानस्तंभ, भगवान महावीर स्वामी की ऊंचाई कितनी थी? 7 हाथ की। कितने हाथ की? 1 हाथ यानी 1.5 फीट। थोड़ा सा पीछे आवाज ज्यादा हो रहा है, एकदम थोड़ा बताइए। 7 हाथ की ऊंचाई, 1 हाथ यानी 1.5 फीट। तीर्थंकर की जितनी ऊंचाई होती है, इधर ध्यान चाहिए, तीर्थंकर की जितनी ऊंचाई होती है, उनके समूह शरण का मानस्तंभ और अशोक प्रातिहार्य तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। कितना गुना? 12 गुना ऊंचा होता है। तो दूर से ही उस मानस्तंभ को देख करके इंद्रभूति के मान का हरण हो गया, अहंकार का हरण हो गया, और वहां पर मार्दव धर्म आविर्भूत होता है। अपने मंदिरों में मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ शब्द का अर्थ होता है मान यानी अहंकार, और स्तंभ शब्द जो है स्तंभन क्रिया के अर्थ में आता है कि जो मंदिर में आते समय आने वालों के मान को, अर्थात गर्व को, घमंड को, अहंकार को, दंभ को हरण करता है, वहीं पर रोकता है, उसे मानस्तंभ कहते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के पहले आप लोग मंदिर के बाहर ही अपने चप्पल जूते छोड़ते हैं। असल में मंदिर आते समय चप्पल जूते लाने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लाने वाले लोग मंदिर के बाहर चप्पल जूते छोड़ते हैं। उसी प्रकार मंदिर के बाहर ही अपने अहंकार को छोड़ करके आना चाहिए कि मैं मुनि हूं, मैं विद्वान हूं, मैं वक्ता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं दानी हूं। जो कुछ भी अपना अहंकार है वहीं पर छोड़ करके आना चाहिए। यह मानस्तंभ की महिमा। तो वहीं पर इंद्रभूति गौतम के अनंतानुबंधी मान कषाय आदि का हरण हो गया, और विनम्र भाव से जो महावीर स्वामी को प्रश्न पूछने के लिए, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए आए थे, वो उनके शिष्य बन गए। एक किसी व्यक्ति ने समुद्र की गहराई नापने के लिए, सुन रहे हैं, समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसी एक व्यक्ति ने एक सुतली में नमक की पुतली बांधी, मिठाचा खड़ा, हाँ, उप्पिन हळू, नमक की पुतली को एक सुतली से बांध दिया और समुद्र में छोड़ दिया।
सुतली नीचे जाती गई जाती गई जाती गई, अंत तो गत्वा जब सुतली नीचे जाना रुक गई तो गहराई पूरी हो गई होगी ऐसा सोच करके उसने जब ऊपर खींच दिया, तो ऊपर खींचने के बाद सिर्फ ऊपर सुतली ही आई, नमक की पुतली नहीं आ पाई क्योंकि वो समुद्र में एकाकार हो गई। उसी प्रकार महावीर स्वामी के ज्ञान की गहराई को नापने के लिए अहंकार से आए हुए इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी रूपी समुद्र में ही समा गए और उनके प्रधान शिष्य बन गए। इसलिए पहले तो भगवान थे, प्रभु थे, देव थे, लेकिन गुरु नहीं थे। आज की तिथि में 2600 वर्ष पहले गुरु की प्राप्ति अर्थात गणधर परमेष्ठी की प्राप्ति हुई थी। उस कारण से यह तिथि गुरु पौर्णिमा के नाम से जानी जाती है। गुरु की महिमा अपरंपार। कौन कह सकते हैं गुरु की महिमा? 3 लोक में बड़े से बड़े विद्वान भी गुरु की महिमा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान पंचम काल में तो किसी केवली भगवान का यहाँ पर सद्भाव नहीं है, तीर्थंकरों का यहाँ सद्भाव नहीं है। किंतु तीर्थंकरों के अनुपस्थिति में, उनके यहाँ नहीं होते हुए उनके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने का कार्य यदि कोई करते हैं तो गुरु करते हैं, आचार्य परमेष्ठी करते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य वाधिप सिंह सूरी जी ने एक श्लोक दिया कि गुरु क्या होते हैं। रत्नत्रय पवित्र संपात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवाब्धेश तारको गुरु। जो रत्नत्रय से पवित्र है, जो पंचाचार रूप धर्म के पालन में तत्पर है, शरण आए हुए शिष्यों को स्नेह प्रदान करते और उनके कल्याण में हमेशा तत्पर रहते हैं, और साथ साथ नौका की तरह स्वयं पार जाते समय शिष्यों को भी, संसारी जीवों को भी संसार से, भव समुद्र से, भवाब्धेश तारको गुरु, भव समुद्र से तारने वाले जो होते हैं वे सच्चे गुरु है। ऐसे गुरुओं की शरण प्राप्त हुई। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जैसे गुरु, मेरे जीवन में ऐसे महान गुरु का लाभ मुझे हुआ। उनके जीवन की घटनाएं कितनी बताऊं उतनी थोड़ी है। आज यहाँ पर समय का अभाव है, आप लोग भी सुबह से बैठे हैं, मैं जानता हूँ, समझता हूँ। तो ऐसे गुरु का शिष्य बनने का सौभाग्य मुझे मिला। गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपका शिष्यत्व प्राप्त होता रहे, आपकी शरण प्राप्त होती रहे। सन्मति सागर जी गुरुदेव का शिष्य बनकर के ही मुक्ति पर्याय को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। और अंत में एक श्रवण बेलगोल की और एक महिमा बता करके रुक रहा हूँ। श्रवण बेलगोला ये वो भूमि है, कल हमने सुना था कि यहीं पर अपने 12,000 शिष्यों के साथ और भारत के अंतिम मुकुटबद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पर आचार्य भद्रबाहु जी महाराज पधारे थे। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वीरसेन आचार्य जैसे महान महान आचार्य यहाँ पर हुए। तीर्थंकर 24 के 24 उत्तर भारत में हुए, लेकिन तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में उनका धर्मतीर्थ प्रवर्तित करने वाले सारे बड़े बड़े दिग्गज आचार्य दक्षिण भारत में हुए। ऐसे इस श्रवण बेलगोला में भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नामांकित आचार्य हुए, लेकिन उसमें एक घटना और बहुत मार्मिक है। आप सभी ने, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने ज्ञान सागर महाराज से जब दीक्षा लिए, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज संलेखना लेने वाले थे, उस समय अपने ही शिष्य को वे आचार्य पद प्रदान करते हैं और उन्हीं से संलेखना लेने के लिए नीचे बैठ करके अपने शिष्य को ही गुरु बना करके संलेखना का निवेदन करते हैं। बहुत बड़ी घटना है, ध्यान से सुनिए, हम तुरंत उतावले हो जाते हैं। ये घटना तो बहुत मार्मिक है ही। अपने शिष्य को अपना संलेखना के लिए निर्यापक आचार्य बनाना महत्वपूर्ण घटना है ही, लेकिन उससे भी मार्मिक और उससे भी उदारता दिखाने वाली घटना इसी श्रवण बेलगोला में घटी थी। 7 अक्टूबर 1924 को बुधवार के दिन दशहरे की तिथि में समडोली नगरी में महान भाव, दूरदृष्टि, विवेक संपन्न धर्मनिष्ठ श्रावकों के द्वारा, चतुर्विद संघ के द्वारा महाश्रमण मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद के पट्ट पर बिठाया गया था। और उसके अगले ही वर्ष अर्थात 1925 के महामस्तकाभिषेक के लिए वे महामहिम आचार्य देव यहाँ पर आए थे। ऐसा अपन ने बहुत बार चर्चा की है। लेकिन जब आचार्य देव श्रीमद शांति सागर जी महाराज संघ सहित श्रवण बेलगोला आने के लिए निकल पड़े, महाराष्ट्र से कर्नाटका में आते हुए जब श्रवण बेलगोला के पास आ गए, अरसेकेरी चंद्रायपट्टन के पास आ गए, तब उनको पता चला कि उनको दीक्षा देने वाले उनके गुरु कौन? देवेंद्र कीर्ति। यहाँ पर चारु कीर्ति है, उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति। तो उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति श्रवण बेलगोला में विराजमान थे। अब बड़े ध्यान से देखिए, गुरु मुनि है और शिष्य आचार्य है। सुन रहे हैं? गुरु क्या है? साधु परमेष्ठी पद पर है और शिष्य
आचार्य परमेष्टि पद पर है। गुरु तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के कारण, तत्कालिक सामाजिक रूढ़ियों के कारण, राज आज्ञा के कारण और भी बहुत सारी प्रतिकूलताओं के कारण बहुत सारी शिथिलताओं से भरे थे। गुरु बहुत भद्र परिणामी थे। देवेंद्र कीर्ति जी महाराज 105 साल तक जिए हैं। उम्र के 14वें वर्ष उन्होंने एक शुल्लक दीक्षा ली। आगे साल 2 साल बाद भट्टारक बने, लेकिन 2-3 साल भट्टारक रहने के बाद उनको लगने लगा कि इस भट्टारक पद पर रह करके मैं अपने रत्नत्रय धर्म की आराधना निर्विकल्प रूप से नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने भट्टारक पद का त्याग करके मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा 19वें साल लेकर के 105 साल तक जिए। लेकिन मुनि दीक्षा जिस साल ली, जिस दिन ली, उसी दिन से एक आहार एक उपवास कंटिन्यू करते रहे। ऐसे तपस्वी थे वो, जीवन भर धारणा पारना साधना करते रहे। लेकिन तब की सामाजिक प्रतिकूलताओं के कारण गांव में आते समय वस्त्र पहनकर आहार के लिए जाना वगैरह और आहार के बाद 1.25 रुपये दक्षिणा लेना, ऐसा वो कार्य उस समय करते थे। दोष युक्त चर्या थी। अब आचार्य शांति सागर जी महाराज आ रहे हैं, ये सुन करके देवेंद्र कीर्ति जी को मत्सर ईर्ष्या भाव नहीं हुए कि मेरा ही शिष्य और आचार्य बन गया क्या। सुन रहे हैं, बड़े गुरु सिर्फ बड़े पद पर बैठने से, उच्चासन पर बैठने से गुरु गुरु नहीं होते हैं। मन जिनका बड़ा होता है और शिष्यों का गौरव देखने में जिनको आनंद होता है, वे गुरु वास्तव में गुरुता को प्राप्त होते हैं। तो देवेंद्र कीर्ति जी को ईर्ष्या नहीं हुई कि मेरा शिष्य और आचार्य बनकर सयानापन कर रहा है, ईर्ष्या नहीं हुई उनको बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने मन में विचार किया कि जब आचार्य शांति सागर जाएंगे मैं उनके स्वागत में, उनके आगवानी में जाऊंगा। ये देवेंद्र कीर्ति जी सोच रहे। उस तरफ आने वाले शांति सागर जी महाराज सोच रहे, उनको एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ बावड़ी, इकड़ा आड़ तिकड़ा वीर, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। क्या स्थिति हो गई? एक तरफ तो वे मेरे गुरु हैं इसलिए गुरु का विनय करूं, या दूसरी तरफ उनकी चर्या बहुत शिथिलताओं से भरी हुई है, जिनागम के विरुद्ध है, इसलिए उनको नमस्कार ना करके वैसे ही रहूं। क्या करूं? आप लोगों को लगता है कि संकट आपके ऊपर ही आते हैं, लेकिन महापुरुषों के पास संकट नहीं आते, बड़े बड़े धर्म संकट आते हैं। लेकिन जिनका धैर्य मेरुगिरी से भी अचल है, वे उस संकट से भी पार जाते हैं। और मुझे तो हमेशा लगता है कि जीवन में संकट आना चाहिए, जीवन में चैलेंज होना चाहिए। जिनके जीवन में संकट नहीं, चैलेंज नहीं, आनंद नहीं, उनके जीवन में आनंद ही नहीं। यहां पर जो अपना विधान हुआ, बहुत चैलेंज थे। 4-5 दिन, 6-7 दिन रहे थे यहाँ पहुँचने को, तब इस पंडाल निर्माण का विचार किया गया। ये पंडाल वर्धमान पाटिल और उनकी टीम ने युद्ध स्तर पर काम करके पंडाल खड़ा कर दिया। और यहाँ पर आपके बड़े बड़े गांवों में, सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिलों में सैकड़ों कार्यकर्ता उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ पर 600, 650, 700 किलोमीटर पर स्वयंसेवक कार्यकर्ता बहुत कम होते हुए भी ऐतिहासिक स्तर पर यह विधान संपन्न हुआ। यहाँ तक कि यहाँ के मठ के जो स्टाफ है और लोकल का जो समाज है, उन्होंने भी मुझसे आकर स्वयं कहा है कि आज तक हमारे देखते देखते इतने बड़े पंडाल में सिद्ध चक्र विधान पहली बार यहाँ पर हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव की कृपा है, वो कहीं पर भी हो आज, लेकिन वो टावर बहुत पावर वाला है, बहुत चार्जिंग उसमें है, वहाँ से हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद है, मुनि संघ की अनुकंपा है, और आप जैसे हजारों लोगों का अनुमोदन, सहकार्य, सहयोग, इससे कार्य ऐतिहासिक स्तर पर संपन्न हुआ। इसलिए मुझे हमेशा लगता है चैलेंज होना चाहिए। और आज तक बहुत बार मैं देख चुका हूँ, जिस कार्य में चैलेंज थे वो कार्य बहुत सानंद संपन्न होकर यशस्विता के शिखर पर पहुंचा था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आचार्य शांति सागर जी के सामने धर्म संकट खड़ा हुआ कि गुरु देख करके, गुरु मान करके क्या मैं उनको नमन करूं, या उनकी शिथिलचर्या, जनागम विरुद्ध आचरण देख करके उनकी उपेक्षा करूं, या उनको दुर्लक्षित करूं। फिर उन्होंने सोचा जैसा होगा, जो होगा देखा जाएगा। वे आगे बढ़ गए और जैसे ही श्रवण बेलगोला की तलहटी, तलहटी म्हणजे पायथा, मराठी में ज्याला आपण पायथा म्हणतो, हिंदीत त्याला तलहटी म्हणतात। जैसे ही वे श्रवण बेलगोला तीर्थ क्षेत्र की तलहटी में आ पहुंचे, सामने से देवेंद्र कीर्ति जी महाराज बड़े विनम्र भाव से आ रहे हैं। आचार्य महाराज भी अपने गुरु को आता देख करके सहज ही उनके भाव नम्र हो गए। दोनों ने नमोस्तु प्रति नमोस्तु किया। लेकिन उतने में देवेंद्र कीर्ति जी महाराज अपने शिष्य के चरणों में नीचे बैठते हैं और नीचे बैठ करके उनको नमोस्तु करके 3 परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा करके फिर से नमोस्तु करके निवेदन करते हैं। रास्ते पर ही निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हे आचार्य परमेष्ठ। सुन रहे आप लोग,
बहुत बड़ा मन चाहिए ऐसा कहने के लिए, अपने शिष्य को गुरुदेव कहने के लिए, अपने शिष्य को आचार्य परमेष्ठी कहने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए। वो देवेंद्र कीर्ति महाराज कहते कि गुरुदेव आप महान हैं, धन्य हैं, स्वयं मैंने आपको विरोध किया था कि इस काल में ऐसी परिस्थिति में आप मुनि दीक्षा मत लीजिए, लेकिन आपने सिर्फ मुनि दीक्षा नहीं ली, आपने मुनियों का निर्मल मार्ग प्रशस्त किया है। धन्य है आप, धन्य है मेरे नेत्र जो आज आपके दर्शन मुझे मिल रहे हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। कौन कहते हैं? देवेंद्र कीर्ति महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, हे आचार्य देव, मैं आपके चरणों में, श्री चरणों में एक निवेदन करता हूं कि मैं आज तक वर्षों से, दशकों से मुनि बन करके घूमता रहा, लेकिन मेरी चर्या बहुत दोष युक्त रही है, जिनागम के विरुद्ध रही है। आज आपके चरणों में नम्र निवेदन करता हूं कि आप मुझे फिर से मुनि दीक्षा दे करके छेदोपस्थापना और सामायिक चारित्र प्रदान करे और इस पामर को पतित बनाने का उपकार करे। ऐसा निवेदन करके वे अंत में कहते हैं कि श्रवण बेलगोला के मार्ग पर खड़े रहकर आप मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ये वो भूमि है जहां पर शांति सागर जी के गुरु ने शिष्य का शिष्यत्व स्वीकार करके फिर से मुनि दीक्षा लेकर के अपने मार्ग को प्रशस्त किया। ऐसी ये भूमि, बहुत समय हुआ है। आप सबका मार्ग प्रशस्त हो, मंगल हो। अगली अष्टानिका में